Welcome to Golden Duck. कौन कहता है कि आसमां पर छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन डक। आज जिस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं, ये लाइनें उनके जीवन पर बिल्कुल सही बैठती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही महान फुटबॉलर की जो बचपन में ही बीमारी से ग्रस्त हो गए थे और आज वो फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी सन 1985 में फंचल मदिरा, पुर्तगाल में हुआ था और इनके पिताजी का नाम जोस डिनिस अवियारो है, जो कि नगर पालिका में बतौर माली के रूप में कार्य किया करते थे। इनकी माता का नाम मारिया डालोरेस डॉस सेंटोस अवियारो है और वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। रोनाल्डो के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनका एक भाई और 2 बहनें हैं और ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से इनके बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। इनके इस बेटे का जन्म 17 जून 2010 में हुआ था। हालांकि इनके बेटे की मां कौन है, इसके बारे में रोनाल्डो ने कभी भी खुलासा नहीं किया। रोनाल्डो के अन्य बच्चों के नाम मातेओ, इवा मारिया और अलाना मार्टिनेज है। मातेओ और इवा मारिया रोनाल्डो के जुड़वा बच्चे हैं, जिनका जन्म जून 2017 को सरोगेसी के जरिए हुआ था। इनकी बेटी अलाना मार्टिनेज का जन्म 12 नवंबर 2017 को हुआ था और इनकी बेटी की मां इनकी वर्तमान की गर्लफ्रेंड है। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तो उस समय इन्होंने अपने एक स्कूल के टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी और ऐसा करने के कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। रोनाल्डो बचपन से ही रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रस्त थे और जब ये 14 वर्ष की आयु में फुटबॉल खेलना सीख रहे थे तो उसी समय इनको अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला। इस बीमारी के चलते रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का दिल ज़्यादा तेजी से धड़कता है और ऐसे हालात में ज़्यादा उछल कूद जानलेवा होती है। लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों को जब इनकी इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रोनाल्डो का इलाज करवा दिया था और इलाज होने के कुछ ही दिनों बाद रोनाल्डो ने आराम करने की जगह फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। साल 2006 से लेकर साल 2008 का समय रोनाल्डो की ज़िंदगी का काफ़ी अच्छा समय साबित हुआ था और इसी दौरान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को 7 नंबर की जर्सी दी थी। ये जर्सी नंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्रिस्टियानो ये जर्सी लेने से डर रहे थे। लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी इनको 7 नंबर की जर्सी दे दी गई। ये नंबर क्रिस्टियानो के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ और धीरे धीरे क्रिस्टियानो को CR7 के नाम से बुलाया जाने लगा। बैलन डी'आर अवार्ड फुटबॉल खेल जगत का सबसे उच्च अवार्ड है। इस अवार्ड को क्रिस्टियानो ने कुल 5 बार जीता है और इसी के साथ क्रिस्टियानो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार ये अवार्ड जीत रखा है। 5 बार वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड क्रिस्टियानो के नाम है। क्रिस्टियानो पहले ऐसे फुटबॉलर भी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लीग के लगातार 2 सत्रों में 40 गोल किए हुए हैं। क्रिस्टियानो ने लगातार हुई शीर्ष 5 लीग में 50 गोल किए हुए हैं और इनका ये रिकॉर्ड तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। क्रिस्टियानो वर्ल्ड के सबसे फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक अपने कैरियर में कुल 654 गोल किए हुए हैं। क्रिस्टियानो की मां इन्हें बचपन में क्राई बेबी के नाम से पुकारती थी,
क्योंकि फुटबॉल खेलते समय बचपन में जब इनके साथियों द्वारा इनको पास नहीं दिया जाता था तो ये रोना शुरू कर देते थे। क्रिस्टियानो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने खेल और विज्ञापनों के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो का CR7 नाम का एक ब्रांड भी है और इस ब्रांड के तहत कई तरह के सामानों को बेचा जाता है। क्रिस्टियानो की वैल्यू का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 45 घंटे में 8 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। क्रिस्टियानो की पहचान केवल एक खिलाड़ी तक ही सीमित नहीं है, ये अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी काफी जाने जाते हैं। इन्होंने सीरिया देश की खराब हालातों को सुधारने के लिए लोगों से अपील की थी। साथ ही ये हमेशा अपने खेल के प्रति पूरी तरह समर्पित भी रहते हैं और अपनी टीम को हर मैच जिताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।